गोद मारनी है, लठ नहीं मारने, समझ गए? हाँ, उससे आपसे दूरी बनी रहेगी और उसको चोट कम से कम लगेगी। और आईटीबीपी को हम प्रैक्टिकली करके बता देंगे कि ये खोद क्या है। जैसे जुगाड़ है ना भारत का एक, ये हरियाणा की एक इन्वेंशन है, खोद है, खोद। तो ये हमें बता देंगे हम आपको। तो सुना आपने, हाथ में माइक थामे आईटीबीपी जवानों और पुलिस को खोद मारने का ज्ञान दिया जा रहा है। अफसर साहब ये ज्ञान इसलिए दे रहे हैं ताकि दिल्ली कूच करने वाले किसानों पर इनके जूनियर अफसर और आईटीबीपी के जवान प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर सके। किसानों को खोद मारने का ऑर्डर देने वाले ये डीसीपी रविंद्र तोमर है। डीसीपी साहब जिस खोद मारने की प्रक्रिया का इतना बखान कर रहे हैं, उसके बारे में आप भी जानने के लिए उतावले हो रहे होंगे, तो हम आपको आसान भाषा में इसके बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन पहले एक बार फिर से डीसीपी रविंद्र तोमर का ये बयान जरा आप सुन लीजिए। खोद मारनी है, लठ नहीं मारने, समझ गए? हाँ, उससे आपसे दूरी बनी रहेगी और उसको चोट कम से कम लगेगी। और आईटीबीपी को हम प्रैक्टिकली करके बता देंगे कि ये खोद क्या है। जैसे जुगाड़ है ना भारत का एक, ये हरियाणा की एक इन्वेंशन है, खोद है, खोद। तो ये हमें बता देंगे हम आपको। डीसीपी साहब अपने आदेश में जिस खोद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके मुताबिक खोद एक हरियाणवी जुगाड़ है जिसमें लाठी से इस तरह से मारा जाता है जिससे लाठी मारे जाने वाले व्यक्ति को चोट कम आती है और मारने वाला भी उचित दूरी पर खड़ा होता है। और तो और खोद वाली मार में मार पड़ने के बाद चोट का निशान भी नहीं पड़ता। अब आपको इस वायरल बयान का पूरा मतलब समझाते हैं। दरअसल 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा के कैथल में करनाल रेंज के आईजी सत्येंद्र गुप्ता के साथ डीसीपी रविंद्र तोमर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान डीसीपी रविंद्र तोमर ने जूनियर अफसरों और आईटीबीपी के जवानों को खोद मारने का ऑर्डर दे डाला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह किसी अफसर के बयान का वीडियो वायरल हुआ हो। इसी तरह साल 2021 में करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के बयान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पुलिस से कह रहे थे, अगर कोई भी सुरक्षा को तोड़ता है तो उसका सिर फोड़ देना। जो भी हो, जहां से इससे कोई भी इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर फोड़ देना। हाँ, कहाँ सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ, कितने लट मारा सर? कोई डाउट? वक्त बदला, साल बदला, लेकिन कुछ अफसरों का तेवर और नजरिया आज भी नहीं बदला। बदली वो जगह भी नहीं, क्योंकि 3 साल पहले हरियाणा में ही किसान आंदोलन के दौरान एसडीएम सिर फोड़ने की बात कह रहे थे और अब 3 साल बाद हरियाणा के ही कैथल में डीसीपी रविंद्र तोमर खोद मारने का ऑर्डर दे रहे हैं। दिल्ली की ओर कूच करने वाले हरियाणा पंजाब के किसानों को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, तो वहीं हरियाणा में भी पूरी तैयारी है। 13 फरवरी को हरियाणा के अंबाला से लगा शंभू बॉर्डर जंग का मैदान बन गया। यहाँ जमीन से लेकर आसमान तक से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। एक के बाद एक हवाई फायरिंग हो रही थी। एक तरफ किसानों का जत्था था तो दूसरी तरफ पुलिस का पूरा दल बल। ऐसे संवेदनशील माहौल में जब एक सीनियर आईपीएस अफसर पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, तो वो इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकता है? ऐसे अफसर के बारे में आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।